हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। मैं आपका दोस्त उदित नारायण। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रिलेटेड। हम पूरे बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इन चार टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके कंपोनेंट जिसमें आएगा आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजली कंटेनिंग अ वर्ब that expresses a thought in the form of statement, question, instruction, or exclamation, and it start with capital letter when written. इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा एक सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह जिसमें एक हमारी क्रिया होती है और जो कि एक थॉट को एक्सप्रेस कर रहा होता है एक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, जो कि क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में, या फिर कोई तारीफ या आश्चर्यजनक बात के तौर पर भी होती है। ठीक है, और हमेशा जो भी सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा वर्ड। जैसे बड़ी एबीसीडी में ई ऐसे लिखते हैं और छोटी ई ऐसे लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर ये होता है हमारा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे लिखा है ही सर्व्ड अस फूड। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें जो इसके सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो कैपिटल से हुई है जैसा कि इधर बताया गया है। ठीक है, और इसमें ये वर्ब भी है हमारे पास। ये देखो सर्व करना क्या है, वर्ब। ठीक है, और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, दे नेवर गो फॉर पिकनिक। यानी देखो ये भी कैपिटल लेटर स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ये हमारी वर्ब आई है और एक ये आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो भी ये करने जा रहे हैं, यानी कि दे नेवर गो फॉर पिकनिक, ये पिकनिक कभी नहीं जाते। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि पहले हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो डेफिनेशन क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, है ना, वो क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या कोई चीज हो सकता है जो कि क्या करता है, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट और whom द सेंटेंस अबाउट। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसके बारे में है या किसके लिए है ये बताता है। ठीक है, द सिंपल सब्जेक्ट यूजली कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें मेनली क्या होता है हमारा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में आगे अच्छे से जानेंगे, बट अभी आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड आते हैं, फ्रेज आते हैं और क्लोज भी इंक्लूड किए जाते हैं किसमें, सब्जेक्ट में। ठीक है, आई विश कि आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि द मैन। ठीक है, तो द मैन क्या है यहाँ पे, उसके आगे कोई कुछ होगा, द मैन स्टैंडिंग देयर लाइक दैट। तो जो द मैन है वो हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं या नेक्स्ट एग्जांपल,
तो लिखा है ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि वह नाच रहा है ऑन द फ्लोर। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या होगा, ही क्यों होगा, क्योंकि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, देखो ये लिखा है परफॉर्मिंग द एक्शन, तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ही। तो ही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जरा प्रेडिकेटिव की, प्रेडिकेटिव हमारे क्या होते हैं। तो अ प्रेडिकेटिव इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस or clause that tells what the subject is doing or what the subject is। इसका क्या मीनिंग है कि जो प्रेडिकेट होता है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस या क्लॉज का, जो कि हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, और जो या तो फिर क्या जो सब्जेक्ट किस बारे में है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि ही रीड्स। तो देखो जो काम कर रहा है वो कौन है, ही। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो काम किया जा रहा है, देखो सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट है वो क्या बताता है कि ये बताता है हमें कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की एक खास बात है कि इसमें वर्ब हमेशा आएगी, ऑलवेज, ऑलवेज या मोस्टली कह लो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो जैसे लिखा है ही रीड्स द बुक इन द पार्क ऑन ट्यूसडे। तो देखो बुक कौन रीड कर रहा है, ही कर रहा है, ही कर रहा है। ठीक है, तो ही क्या हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस बताया जा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि इसमें मोस्टली वर्ब आती है। ठीक है, जो हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आपका ये जो पूरा पार्ट है ये किस में इंक्लूड किया जाएगा, ये होगा हमारा सब प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो वर्ब है ये इंक्लूड रहती है ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा प्रेडिकेट का जो लास्ट सेंटेंस है वो क्या है कि करीनाज ब्रदर्स आर गोइंग टू द पूल। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। क्या करीना सब्जेक्ट है या ब्रदर्स सब्जेक्ट है, ये इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखो हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाँ, सब्जेक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। जो भी, या फिर देखो द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट वट और whom द सेंटेंस अबाउट, मतलब किसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है, या तो जो पर्सन है जो परफॉर्म कर रहा है, या जो चीज हो रही, मतलब जो चीज कोई काम कर रही है। ठीक है, ये तो उसके बारे में, या तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है, दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो अब हम जरा चलते हैं अपने सेंटेंस पे। तो लिखा है करीनाज ब्रदर्स आर गोइंग टू द पूल। तो देखो इसमें करीना के जो भाई हैं उनकी बात की जा रही है, यानी जो करीनाज ब्रदर है वो क्या हमारे, ये क्या हमारा सब्जेक्ट। यस राइट, यही हमारा क्या होगा, बोथ दीज वर्ड्स आर यहाँ पे क्या है हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है,
अब देखो ये वर्ब आ गई हमारी, वर्ब आ गई ना, तो यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। देखो वर्ब में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसलिए ये क्या है, वर्ब। तो आई विश कि आपको अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो अब आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट की बात कर ली हमने। हमने किसकी बात कर ली, हमने सब्जेक्ट की बात कर ली कि भाई जिसके बारे में सेंटेंस है, या जो काम, जो व्यक्ति या वस्तु जिस पर काम हो रहा है उसके बारे में, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। फिर हमने बात करी प्रेडिकेट की, ठीक है। प्रेडिकेट में हमारा क्या होता है, वर्ब होता है और उसके आगे कुछ कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके जो वर्ब के बाद में, ये एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट को छोड़ के जितना ही पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। बट इसमें क्या होता है, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अ, उसको हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो डायरेक्टली क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और ये यूजली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि द मैन इज बिल्डिंग द हाउस, ठीक है। तो जो मैन है वो क्या कर रहा है, वो हाउस को बिल्ड कर रहा है। तो जिस पर काम किया जा रहा है ना, जिस चीज पर काम हो रहा है वो क्या है, हमारा हाउस। तो जो हाउस है हमारा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही फॉट ओवर अ कॉमिक बुक, यहाँ पे ए आएगा, ही फॉट ओवर अ कॉमिक बुक। देखो इसमें क्या हुआ कि वो किस चीज के लिए लड़ाई कर रहा है, कॉमिक बुक के ऊपर, ठीक है। तो जो रिसीव करता है एक्शन, जिस चीज के लिए हो रही है बात, वो क्या हमारा, कॉमिक बुक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी डायरेक्ट एक्शन हो गया, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस बात को इंडिकेट करता है कि किसके लिए, किसके लिए, टू whom और फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन, टू whom और फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन, ठीक है। मतलब किसके लिए जो है एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हमने उस पहले सेंटेंस क्या देखा था, द मैन इज बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या लिखा, द मैन बिल्ड्स हिज फैमिली अ हाउस। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपनी फैमिली के लिए एक घर बना रहा है, ठीक है। तो जिस चीज पर काम हो रहा है वो क्या है, हमारा हाउस। तो हाउस क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो फैमिली आई है ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो टू whom या फॉर whom, तो किसके लिए काम हो रहा है यहाँ पे, फैमिली के लिए। तो फैमिली क्या कहलाएगी हमारी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, इसमें लिखा है ही गेव मी, ही गेव हिम अ स्वीट डिश, ठीक है। तो देखो अ स्वीट डिश, इसकी बात की जा रही है, तो ये क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और जिसके लिए बात की हो रही है, जिसके लिए काम हो रहा है, वो कौन है? हिम। तो ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आई विश कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।